Welcome to my new video for class 10 subject biology chapter 7 control and coordination। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के टॉपिक के साथ डिस्कस कर दिए गए थे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिए गए। अब एक या दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहले है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर आता है, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। कि सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम विभिन्न ऑर्गेन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हार्ट के ऊपर जो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, इट इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। और पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम है, इट डिक्रीज द स्टिमुलस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को घटाता है। आई के ऊपर सिम्पैथिक का क्या प्रभाव है, इट रिलैक्स प्यूपिल, जो प्यूपिल होती है ये उसको रिलैक्स करवाता है। इट कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल, ये प्यूपिल को सिकोड़ता है, छोटी करता है। कौन? पैरासिम्पैथिक छोटी करता है और सिम्पैथिक प्यूपिल को क्या करता है? रिलैक्स करवाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? सिम्पैथिक क्या करता है? इट डिक्रीज द सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा क्या है? मुंह के अंदर से निकलने वाला, सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला एक वो है एंजाइम्स है, मतलब एक मतलब कि एंजाइम युक्त मटेरियल है, केमिकल कह सकते हो। इसके बाद क्या है? इट इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। पैरासिम्पैथिक तो बढ़ाता है और सिम्पैथिक उसके सेक्रेशन को घटाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आता है। तो सिम्पैथिक क्या करवाता है? सिम्पैथिक जो है, इट रिलैक्स द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करवाता है। इट कॉन्ट्रैक्ट, ये सिकोड़ता है यूरिनरी ब्लैडर को। रेस्पिरेटरी टैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? सिम्पैथिक क्या करवाता है? इट एक्सपेंड रेस्पिरेटरी टैक्ट, ये रेस्पिरेटरी जो टैक्ट है उसको फुलाव देता है। इट नैरो रेस्पिरेटरी टैक्ट, जो पैरासिम्पैथिक है वो उसको क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, नैरो करवाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सिम्पैथिक क्या करवाता है? इट प्रिवेंट देयर एक्साइटेशन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्साइट नहीं होने देता। और पैरासिम्पैथिक क्या करवाता है? इट एक्साइट, ये एक्साइटमेंट देता है। तो एक बार ध्यान से देखें, सिम्पैथिक हार्ट के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, पैरासिम्पैथिक का क्या प्रभाव है। आई के ऊपर सिम्पैथिक का क्या प्रभाव है, पैरासिम्पैथिक का आई के ऊपर क्या प्रभाव है। डाइजेस्टिव एंजाइम के ऊपर क्या प्रभाव है, पैरासिम्पैथिक का क्या। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर देखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर देखिए। यानी कि कुल मिलाकर इसका ये कई बार पेपर में आ जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फिर भी हम कोई कमी नहीं छोड़ते। अब है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। एंजाइम क्या है? दे आर सेक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन और डक्ट बीरिंग ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वहाँ से सेक्रेट होते हैं, जिनमें डक्ट होती है। डक्ट मतलब नली। दीज आर सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड। हॉर्मोन डक्टलेस ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं।
दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन ही होते हैं अप्रोक्सीमेट। दीज मे और मे नॉट बी मेड अप ऑफ प्रोटीन, हार्मोन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटीन से बने हैं, वो विदाउट प्रोटीन भी बने हो सकते हैं। दे कैटेलाइज मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिकल रिएक्शन, जो एंजाइम्स हैं वो बायोकेमिकल शरीर के अंदर होने वाली रिएक्शन को कैटालाइज मतलब करवाते हैं, उनको स्लो कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। दे आर केमिकल मैसेंजर, ये सिर्फ मैसेज को लाने और ले जाने का काम करते हैं। विच इफ़ेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं? अब ध्यान से देखिए एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस, हमने अप्रोक्सीमेट 3 डिफरेंस लिखे हैं। अब है डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड्स हैं हमारी, उनकी पोजीशन कहाँ पर होती है। जैसे हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड को डिस्कस करते हैं, ये ब्रेन के पास होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी और पीनियल ग्लैंड भी, ये तीनों ग्लैंड ब्रेन के पार्ट होती हैं, ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। फीमेल के अंदर भी सेम जगह पर। पैराथायराइड और थायराइड जो ग्लैंड हैं वो थ्रोट के अंदर पाई जाती है। ये थाइमस चेस्ट के अंदर पाई जाती है, फीमेल में भी मेल में भी। एड्रेनल ग्लैंड किडनी के पास पाई जाती है, मेल में भी फीमेल में भी। पेनक्रीज भी वहीं। जो टेस्टिस हैं मेल के अंदर होती हैं वो थाइस के बीच में, और फीमेल के अंदर ओवरी होती है वो थाइस के पास। ये फीमेल में होती है और ये मेल में होती है, ये अलग है, बाकी सारी की सारी ग्लैंड्स क्या हैं? सेम हैं। जैसा कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो एक बार मैं इसके डायग्राम को डिस्कस कर देता हूँ। तो इसके अंदर एक तो नर्व सेल का जो डायग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार डायग्राम आ जाता है, इसके पार्ट लिखने आएंगे पेपर के अंदर, तो आप ध्यान से डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए बनाने की। एक आएगा व्हाट हैपन बिटवीन सिनेप्स, ये वाले डायग्राम सिनेप्स क्या है उसके बारे में है। ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है। इसके बाद रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बाद है चार्ट, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्वस सिस्टम के पार्ट के लिए ये चार्ट आना चाहिए। ब्रेन का डायग्राम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि ब्रेन का डायग्राम, ब्रेन क्या है, क्या होता है, कहाँ पर क्वेश्चन तो है ही, ब्रेन का डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। ये फोर ब्रेन का अकेले का डायग्राम है। बाकी तो डायग्राम बस यहीं तक थे। ये कई बार दे देते हैं, एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेते हैं कि ग्लैंड्स के नाम बताइए, ये खुद देंगे पेपर वाले, बनाना नहीं आता ये डायग्राम कि इन ग्लैंड के नाम लिखिए, ये डायग्राम दे देते हैं और फिर आपसे पूछा जाएगा ग्लैंड्स के नाम। तो आप ध्यान से बिल्कुल डायग्राम को, बायो के अंदर डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बच्चे को डायग्राम बनाने भी आने चाहिए।